दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर के आइडियो बुक समरी के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 48 लॉज में से आज हम बात करने वाले हैं लॉ नंबर 44, जिसमें रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं दर्पण प्रभाव से निरस्त करना और क्रोधित करना। दोस्तों मिरर इफेक्ट एक उपकरण है जिसे ग्रीन आपको धोखे के लिए उपयोग करने की सलाह देते हैं। वह बताते हैं कि अपने दुश्मनों को आईना दिखाना उनकी वास्तविकता का प्रतिबिंब है। यदि आप उसी तरह से कार्य करते हैं जैसे वे करते हैं तो वे भ्रमित हो जाते हैं और आपके इरादों के बारे में अनिश्चित हो जाते हैं। दूसरे स्तर पर दर्पण प्रभाव मजाक उड़ाने का एक उपकरण है और यह आपके दुश्मनों के लिए अपमान का कारण बन सकता है। लोग अक्सर खुद को नहीं देखते हैं और न ही अपने कार्यों को देखते हैं और ऐसा करने से उनका टकराव हो सकता है। ग्रीन बताते हैं कि यह एक प्रलोभन विधि है। आप उन्हें समझा सकते हैं कि आप समान मूल्य रखते हैं और वे आसानी से आपकी शक्ति से प्रभावित होंगे। दोस्तों दर्पण सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन यह धोखे का आदर्श हथियार भी हो सकता है। जब आप अपने शत्रुओं का प्रतिबिंब बन जाते हैं, जब आप उन्हीं की नकल करते हैं, तो वे आपकी रणनीति का अनुमान नहीं लगा सकते। नकल से वे चिढ़ जाते हैं और अपमानित महसूस करते हैं, जिससे वे अति प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। उनका प्रतिबिंब सामने रखकर आप उन्हें बरगलाते हैं कि आप में भी उन्हीं जैसे जीवन मूल्य है। उनके कार्यों की नकल करके आप उन्हें सबक सिखाते हैं। बहुत कम लोग नकल प्रभाव की शक्ति का प्रतिरोध कर पाते हैं। दोस्तों दर्पण में हमें विचलित करने की शक्ति होती है। दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहारते समय हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, अपनी ऐसी छवि जिससे हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी यह आदत होती है कि हम ज्यादा करीब से नहीं देखते हैं और अपनी झुर्रियों तथा दागों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्रतिबिंब को ज्यादा गौर से देखें तो हम कई बार यह महसूस करते हैं कि हम खुद को उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह दूसरे लोग देखते हैं। दर्पण के प्रभाव का इस्तेमाल करके हम प्रतीकात्मक रूप से विचलित करने वाली शक्ति को उत्पन्न करते हैं। हम दूसरों के कार्यों का प्रतिबिंब दिखाकर उनकी हरकतों की नकल करके उन्हें विचलित कर सकते हैं। यह गुस्सा दिला सकता है। उन्हें लगता है कि उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, नकल की जा रही है, आत्मा के बिना तस्वीर बनाई जा रही है और इस बात पर वे नाराज हो जाते हैं या उसी काम को थोड़े अलग तरीके से कर देते हैं। इससे वे निरस्त हो जाएंगे क्योंकि आपने उनकी इच्छाओं को आदर्श तरीके से प्रतिबिंबित कर दिया है। इस प्रभाव में बड़ी पावर होती है क्योंकि यह सबसे मूल भावों पर काम करता है। दोस्तों पावर के क्षेत्र में दर्पण के 4 मुख्य प्रभाव होते हैं। नंबर 1, निष्प्रभावी करने वाला प्रभाव। दोस्तों अगर आप वही करते हैं जो आपके दुश्मन करते हैं, अगर आप उनके कामों की सर्वश्रेष्ठ नकल करते हैं तो वे आपके इरादों को नहीं भाप पाते। आपके दर्पण के कारण वे अंधे हो जाते हैं। आपके साथ निपटने की उनकी रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने तरीकों से उन पर प्रतिक्रिया करें, उनकी नकल करने का खेल खेलकर इसे निष्प्रभावी कर दे। इस रणनीति का एक मजाकिया यहाँ तक कि गुस्सा दिलाने वाला प्रभाव पड़ता है। हम में से ज्यादातर को बचपन का वह अनुभव याद होगा जब कोई हमारे शब्दों को दोहराकर हमें चिढ़ाता था। इसका नतीजा यह होता था कि कुछ समय बाद ही हम उसके चेहरे पर मुक्का जमाने की बात सोचने लगते थे। एडल्ट के रूप में अधिक सूक्ष्म व्यवहार करके आप अपने विरोधियों को इसी तरीके से विचलित कर सकते हैं और दर्पण के द्वारा अपनी रणनीति को बचाकर अदृश्य जाल बिछा सकते हैं या अपने विरोधियों को उस जाल में फंसा सकते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया है। नंबर 2, नार्सिसस प्रभाव। हम सभी खुद से बहुत प्रेम करते हैं। नार्सिसस प्रभाव इसी शाश्वत गुण का लाभ उठाता है। आप दूसरों की आत्माओं में गहराई से देखते हैं, उनकी सबसे गहन इच्छा, उनके जीवन मूल्य, उनकी रुचियां, उनका मनोबल। फिर आप खुद को दर्पण का प्रतिबिंब बनाकर इन्हीं चीजों को उनकी ओर परावर्तित करते हैं। उनकी मनोदशा को परावर्तित करने की आपकी क्षमता से उन पर आपकी शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा हो सकता है वे थोड़े प्रेम भी महसूस करने लगे। नंबर 3, नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव से आप लोगों को उन्हीं की दवा का स्वाद चखाकर सबक सिखाते हैं। आप प्रतिबिंबित करते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है और आप ऐसा करते समय उन्हें यह एहसास दिला सकते हैं कि आप उनके साथ ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उनका व्यवहार अप्रिय था। यह शिकायत करने या चीखने चिल्लाने से नहीं हो पाता।
जिससे उनका रक्षा कवच ऊपर हो जाता है। जब वे अपने कार्यों के परिणाम दर्पण में प्रतिबिंबित होते देखते हैं तो उन्हें बहुत गहराई से यह आभास होता है कि वे अपने असामाजिक व्यवहार से दूसरों को कितनी चोट पहुंचाते हैं या सजा देते हैं। नंबर 4, भ्रांतिजनक प्रभाव। दर्पण बड़े धोखेबाज होते हैं क्योंकि वे यह एहसास दिलाते हैं कि आप असली दुनिया को देख रहे हैं। हालांकि सच तो यह है कि आप एक कांच के टुकड़े को देख रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि दर्पण दुनिया के वास्तविक स्वरूपों को नहीं दिखा सकता है। आईने में हर चीज उल्टी दिखती है। भ्रांतिजनक प्रभाव किसी वस्तु, जगह या व्यक्ति की हूबहू प्रतिलिपि बनाने से आता है। यह प्रतिलिपि एक तरह की डमी का काम करती है। लोग इसे असली चीज मान लेते हैं क्योंकि यह भौतिक रूप से वास्तविक चीज जैसी दिखती है। यह धोखेबाजों की सबसे प्रिय तकनीकी है, जो रणनीति बनाकर असली दुनिया की नकल करके आपको धोखा देते हैं। इसका हर उस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है जिसमें छल की जरूरत होती है। दोस्तों, चीन के महान दार्शनिक sun Tzu कहते हैं, सैन्य प्रक्रिया का काम दुश्मन के इरादों को भांपना है। जहां वे पहुंचना चाहते हैं वहां उनसे पहले पहुंचने के लिए उनके इरादों को चतुराई से भांपे, अनुशासित रहे और शत्रु के अनुकूल ढल जाए। इससे सबसे पहले आपको एक युवती की तरह होना चाहिए ताकि शत्रु अपना दरवाजा खोल दे। फिर आपको खुले खरगोश की तरह होना चाहिए ताकि शत्रु आपको बाहर न रख सके। दोस्तों, आई होप आपने इस ऑडियो बुक समरी से बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। और ऐसे ही फ्री ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।